कुछ धातुएं और बच गई हैं। लभ धातु प्राप्त करना, लब्धुम। चिंत धातु चिंतन करना या सोचना, चिंतयतुम। चिंतयितुम सोचने के लिए। ग्रह धातु पकड़ना, ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए। क्री धातु अर्थ है खरीदना, क्रेतुम खरीदने के लिए। कथ धातु अर्थ है कहना, कथयितुम कहने के लिए। फिर है भुज धातु खाना, और पद बनाएंगे भुज प्लस तुमुन, हमारा पद बनता है भोक्तुम खाने के लिए। अगली धातु है री, अर्थ है चुराना, और पद बनाते हैं री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, पद बनता है हरतुम चुराने के लिए। फिर है स्तु धातु स्तुति करना, और स्तु धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे स्तु प्लस तुमुन स्तोतुम स्तुति करने के लिए। अगली धातु है मुच्च छोड़ना, मोक्तुम। पच धातु पकाना, और पच धातु से पद बनाएंगे पच प्लस तुमुन पक्तुम। नृत्य नाचना, नर्तितुम। नी धातु ले जाना, इससे बनता है नेतुम। नीतुम नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नी धातु के ई का ए गुण हो जाता है और पद बनता है नेतुम। श्रु धातु अर्थ है सुनना, और श्रु प्लस तुमुन पद बनता है श्रोतुम। ऊ का यहाँ ओ गुण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने धातु से कुछ पद बनाए हैं तुमुन प्रत्यय वाले। अब इनसे आपको वाक्य निर्माण भी पूछा जाता है कि तुमुन प्रत्यय से पद बनाते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो हम यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ वाक्य बना लेते हैं। श्रोतुम से हम एक वाक्य बना रहे हैं सुनने के लिए। कथाम श्रोतुम अहम अत्र आगतः। कथा सुनने के लिए मैं अत्र आगतः यहाँ आया। आगतः भूतकाल है। दूसरा वाक्य है त्वम किम विधातुम यासि। तुम क्या करने के लिए जाते हो। तीसरा वाक्य है कार्यम कर्तुम स अत्र प्राप्तः। कार्य करने के लिए वह यहाँ आया। चौथा वाक्य है स्थातुम पद को लेकर बना रहे हैं हम। स अत्र स्थातुम आगतः। वह यहाँ स्थातुम ठहरने के लिए आगतः आया। पांचवा वाक्य ते पठितुम गच्छति। वे पढ़ने के लिए गच्छन्ति जाते हैं। ये अति सरल वाक्य है विद्यार्थियों, आपको कठिन वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरल से सरल वाक्य आप बनाइए ताकि गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये देखिए, वर्तमान काल का वाक्य हमने बना लिया। ते पठितुम गच्छन्ति। वे पढ़ने के लिए जाते हैं। अगला है सा वस्त्राणि क्रेतुम उपस्थिता। सा वह, सा बालिका के लिए आता है। सा वह वस्त्र क्रेतुम खरीदने के लिए उपस्थिता उपस्थित हुई। अहम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। फिर है सा गाम दुग्धुम गच्छति। सा किसके लिए आता है? वह लड़की के लिए। अंग्रेजी में शी है, उसी के लिए आता है। सा गाम दुग्धुम इच्छति। वह गाय को दूहना चाहती है। फिर है पुस्तकम प्राप्तुम ते आगताः। पुस्तक पाने के लिए ते आगताः। वे आए। अगला वाक्य
मित्रम द्रष्टुम स गृहम गतः, मित्र को देखने के लिए स वह गृहम गतः घर गए। ते वृक्षम छेत्तुम इच्छन्ति, वे वृक्ष को छेत्तुम इच्छन्ति तोड़ना चाहते हैं। सिंह हन्तुम न कोपि पारयति, सिंह को कोई नहीं मार सकता है। राज्ञः धनम हर्तुम चोराः प्रभवन्ति, राजा के धन को चुराने के लिए चोर प्रभावशाली होते हैं, चोर कर सकते हैं चोरी। बालक स्वपितुम वांछति, बालक स्वपितुम सोने के लिए वांछति इच्छा करता है। ओदनम पक्तुम सा वांछति, चावल पकाने के लिए वह इच्छा करती है। स नाटकम द्रष्टुम नगरम गच्छति, वह नाटक देखने के लिए नगर जाता है। वर्तमान काल का है ये पद हमारा। मम जननी कथाम श्रोतुम देवालयम गच्छति, मेरी माता जी कथाम श्रोतुम कथा सुनने के लिए देवालयम गच्छति मंदिर जाती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर विद्यार्थियों ये 15-20 वाक्य थे, 20 वाक्य इनका अभ्यास भी कर लिया है। पहले हमने मूल धातु को लिया, उसका अर्थ जाना, उसके पश्चात धातु के पीछे हमने तुमुन प्रत्यय लगाकर वह पद बनाया, और जब हमारे पद बन गए उसके बाद में हमने वाक्य रचना का भी अभ्यास कर लिया है। तो आज के इस व्याख्यान में हम तुमुन प्रत्यय को जान चुके हैं कि तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है और तुमुन में से तुम शेष रह जाता है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे किसी अन्य प्रत्यय को पढ़ने के लिए। धन्यवाद।